हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चतुर्थांश किस तरीके से हम याद करते हैं और चतुर्थांश के काफ़ी फार्मूले होते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर उन्हें रिवाइज कर सकते हैं फिर हम अपनी कॉपी में। तो आइए हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। लॉन्ग वीडियो हो सकता है बट लेकिन आप टेंशन ना लें, फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। टेंशन ना लें, आपको किस तरीके से याद रखना है, किस तरीके से पार्ट कौन सा पार्ट कहाँ रहता है, आपको सारी बातें बताई जाएंगी। आइए देखते हैं। ये हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर है चतुर्थांश का। इसे समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझें हमारे अक्ष अक्ष कितने होते हैं। वैसे हालांकि दो होते हैं अक्ष, एक तो एक्स अक्ष होता है, दूसरा वाई अक्ष। एक्स अक्ष का एक्स अक्ष हमारा, इसे हम भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और वाई अक्ष को हम कोटि बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। ये याद रखना, एक नंबर में पूछ लिया जाता है आपको एमसीक्यू में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये हमारे चार क्वाड्रेंट बनते हैं। इनसे जैसे आप याद करते हो कि 90 प्लस थीटा, 90 माना थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माना थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माना थीटा, 360 प्लस थीटा और 300 माना थीटा। ये कब बनेंगे, किस किस चतुर्थांश में बनेंगे, ये आपको सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। आज हम इसी बेसिस पर हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो आपके पास क्या है, देखो ये 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री, अगर आप बोलोगे 90 यानी 90 प्लस थीटा, तो आप सॉरी 90 माइनस थीटा, अगर आप 90 माइनस थीटा बोलोगे तो किस क्वाड्रेंट में आओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। किस में आओगे? फर्स्ट। 90 माइनस थीटा कहे, अगर वो सवाल में न्यूमेरिकल में अगर आपसे ये बोलता है कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में आओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। फिर अगर वो बोलता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे। अगर वो बोलता है 180 प्लस थीटा, ये थीटा है ध्यान रखना, तो किस चतुर्थांश में आओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और इसी प्रकार आप 270 कितना, 270 माइनस थीटा अगर बोलता है कोई, तो यहाँ इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अगर वो सवाल में आपके 270 प्लस थीटा कह रहा है, तो समझ लेना कि आपसे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार 360 है, अगर आपसे 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा की बात कर रहा है, तो आपसे फोर्थ क्वाड्रेंट की चर्चा करेगा। अगर आपसे 360 मान प्लस थीटा कहेगा, तो आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा। तो ये थी हमारी थोड़ी सी जानकारी इस बेसिस पर कि ये माइनस प्लस कब बनेंगे। मैंने लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। क्या? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं हमारे। कितने होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपातों को तुम सभी, जैसे आपको मैं बताते चलूँगा, साइन कॉस टेन, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपके 6 अनुपात हैं। ये सभी तुम्हारे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। पर लेकिन इसका अनुपात कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, ये भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। थोड़ा सा धैर्य रखें। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात कहूँ 180 प्लस थीटा की, यानी 180 नहीं सॉरी, यहाँ पर 90 प्लस थीटा की बात करूँगा, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा इसमें प्लस का रहता है, बाकी के सभी नेगेटिव रहेंगे। जैसे साइन और कोसेक को छोड़ दो, यानी
साइन और कोसेक को छोड़ दो, जो कॉस, टेन, कॉट, सेक ये कैसे रहेंगे, माइनस के रहेंगे जब आप मान निकालोगे तब। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ 180 माइनस थीटा, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा और सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर साइन और कोसेक को मैं प्लस में रखूंगा, बाकी के सब नेगेटिव कर दूंगा। फिर 180 प्लस थीटा कहूँगा तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस के रहते हैं, बाकी के सब नेगेटिव रहते हैं। और अगर मैंने 270 माइनस थीटा कहा है तो वही फॉर्मूला बनाऊंगा थर्ड क्वाड्रेंट वाला, टेन और कॉट को प्लस में, बाकी के अनुपात 4 बचे उनको किस में रख दूंगा, माइनस में रख दूंगा। ऐसे इसी प्रकार 270 प्लस थीटा कहूँ तो मैं कॉस और सेक को प्लस में रखूंगा और बाकी को सब नेगेटिव कर दूंगा। अब यहाँ पर एक नोट है मेरा, यहाँ पर नोट क्या है ध्यान रखना। नोट ये है कि जब एक्स अक्ष हो, क्या हो, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष का मतलब 0 क्या थीटा हो या 0 हो, 360 हो और कौन सा 180, इस पर अनुपात चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। लेकिन जब बाई अक्ष हो, क्या हो, बाई अक्ष 90 और 270 की बात चले तो आप समझ जाना इस पर चेंज होगा अनुपात, क्या होगा, चेंज अनुपात। यानी आप कह सकते हैं मुझसे कि अनुपात कब चेंज होंगे, जब बाई अक्ष की बात चले, यानी 90 और 270 की बात जब हम क्वाड्रेंट निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अनुपात चेंज करते हैं। जैसे मूल बिंदु है तुम्हारा, क्या है, मूल बिंदु है, ये तुम्हारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु सदैव 0 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर आप इस धन दिशा में चलोगे तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, कौन से आते हैं, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। अगर आप मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ऋण दिशा में जाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर। अगर आप मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर मैं बाई अक्ष की ऋण दिशा में जाऊंगा तो मुझे नेगेटिव नंबर मिलेगा। अगर मैं ऋण दिशा की तरफ जाऊंगा तो मुझे माइनस में नंबर मिलेंगे। अगर मैं धन दिशा में जाऊंगा तो मुझे प्लस वाले मिलेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके लिए यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। जय हिंद, जय भारत।